हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संगीताज रेसिपीज़ एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज शनिवार है और आज मैं करने जा रही हूँ श्री बजरंगबली की पूजा। हर शनिवार को ही मैं बजरंगबली की पूजा करती हूँ। मैं किस तरह से बजरंगबली की पूजा करती हूँ, मेरी जो पूजा विधि है वो एकदम सहज और सरल होती है। मैं अपनी मन की श्रद्धा और भक्ति से ही ईश्वर को पूजती हूँ। तो मैं किस तरह से पूजा करती हूँ वही मैं आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की पूजा श्री बजरंगबली की। सबसे पहले मैं जो मेरे बाकी देवी देवता हैं मंदिर में, पहले उन सभी की पूजा कर लेती हूँ। मैं डेली जो पूजा हम घर की करते हैं पहले वो पूजा मैं कर लेती हूँ और उसके बाद ये पूजा संपन्न करने के बाद ही मैं बजरंगबली की पूजा करती हूँ। जो डेली पूजा मैं करती हूँ अपने सभी देवी देवताओं की, उनकी पूजा संपन्न हो चुकी है और अब मैं करने जा रही हूँ बजरंगबली की पूजा। यहाँ पर मैंने बजरंगबली की फ़ोटो रखी है। यहाँ पर मैंने उनको स्थान देकर रखा है अपने मंदिर के यहाँ साइड में एक रैक लगा करके, और लाल रंग का आसन बिछा है। इसके नीचे लकड़ी का पटा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये लकड़ी का पटा है और उसके ऊपर ही मैंने ये आसन बिछाया है लाल रंग का। बंदे लाल रंग बहुत पसंद है उन्हें, तो लाल रंग के आसन पे मैंने उनको बिठाया हुआ है। और ये जो आप वाइट देख रहे हैं ना, ये मेरे यहाँ चूहे बहुत आते हैं, तो इस वजह से मुझे इस तरह के मैं डबल साइडेड टेप रहते हैं उनसे मैं फ़ोटोज़, भगवान के सब फ़ोटोज़ जिन्हें मैं इस तरह आसन में बिठाती हूँ, तो मैं इस तरह के डबल साइडेड टेप से चिपका देती हूँ, क्योंकि फिर वो चूहे बहुत फ़ोटो गिरा के चले जाते हैं। तो इस कारण से मुझे इस तरह से भगवान को रखना पड़ता है। इस तरह से मैं यहाँ पे बजरंगबली को बिठा कर रखी हूँ और यहाँ पर ही मैं उनकी पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने रखा था पहले यहाँ पे, फिर मैंने हटा दिया जब आसन हटा रही थी। तो ये जो है सरसों के तेल का दिया जो है मैं शनिवार की पूजा में बजरंगबली के लिए लगाती हूँ। तो ये एक मिट्टी का पुराना दिया है, तो ये दिया अच्छे से बैठता है इसके ऊपर, तो इसलिए मैं इस तरह से बिठाती हूँ। ये दिए को, पीतल का दिया है, उसको मैं इस तरह से मिट्टी के दिए के ऊपर ऐसे बिठा देती हूँ और अब मैं बजरंगबली की पूजा शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने दिए को जला दिया। हम जब पूजा शुरू करते हैं तो उसी समय हमें दीप प्रज्वलित करना पड़ता है, तो वही मैंने यहाँ पर दिया जला दिया। यहाँ पर मैं एक इस तरह का खाली प्लेट रख रही हूँ। इस पे मैं सबसे पहले क्या है ना, बजरंगबली की पूजा हम करते हैं तो पहले भगवान श्री राम की भी पूजा हमें करनी पड़ती है। तो इसलिए पहले भगवान प्रभु श्री राम का ध्यान करके, राम दरबार का ध्यान करके उनके श्री चरणों में फूल अर्पित करते हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह से एक छोटा सा प्लेट रखा। तो जो भी फूल मैं भगवान का ध्यान करके उनके चरणों में अर्पित करूँगी तो वो मैं इस प्लेट में रखूँगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये इस प्लेट को रखा हुआ है। यहाँ पर मैं भगवान श्री राम का ध्यान करके यहाँ प्लेट में उनके चरणों में फूल अर्पित कर रही हूँ और उसके बाद श्री राम दरबार का ध्यान करके भी फूल अर्पित कर रही हूँ।
तो वही मैं अभी यहाँ पर कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं श्री बजरंगबली के चरणों पर जल अर्पित कर रही हूँ, मतलब उनके पैर धुला रही हूँ। हम औरतें उन्हें स्पर्श नहीं करते हैं, भगवान बजरंगबली को छूते नहीं हैं, इसलिए दूर से ही उस प्लेट में जिसमें मैंने फूल रखा, उसी प्लेट में मैंने ऐसे ध्यान करके बजरंगबली का उनके चरणों में जल अर्पित किया। और अब मैं फूल चढ़ा रही हूँ। तिलक वगैरह मैं करती नहीं हूँ बजरंगबली का, सिर्फ उनके पैरों में जल डाल करके उनका पैर धुलाकर, मतलब दूर से ही उनको बिना छुए उनके चरणों में जल अर्पित किया, उनका ध्यान करके, और फूल भी चढ़ा दिया। यहाँ पर मैं बजरंगबली को धूप दिखा रही हूँ और भगवान श्री राम का ध्यान करके उनको भी धूप दिखा रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर बजरंगबली को लगा रही हूँ भोग। पहले मैंने पानी का गिलास रखा, जल दिया उनको, और साथ में यहाँ भोग में मैंने रखे हैं मगज के लड्डू, ये भोग लगा दिया मैंने। और साथ ही मैं एक फल भी रखती हूँ, तो यहाँ पर मैंने ककड़ी का एक टुकड़ा यहाँ पर रखा और थोड़ा सा चिरौंजी दाना भी। और अब मैं तुलसी पत्र निवेदित कर रही हूँ। बजरंगबली को तुलसी पत्र बहुत पसंद है, तो इसलिए उनके भोग में मैं तुलसी पत्र भी रखती हूँ। और अब हाथ में फूल लेकर, थोड़ा थोड़ा फूल लेकर, धूपम निवेदयामि नमो बजरंगबली, नमो दीपम निवेदयामि नमो बजरंगबली, नमो नैवेद्यम निवेदयामि नमो बजरंगबली, नमो पानीयो जल निवेदयामि नमो बजरंगबली, नमो, ऐसा बोलकर धूप मतलब अगरबत्ती दिया और नैवेद्य उनको निवेदित किया मैंने। और अब हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि आप इस नैवेद्य को ग्रहण करें। और अब भगवान के नैवेद्य के ऊपर से जल घुमाकर आचमन कर रही हूँ। और अब मैं बाकी सभी भगवान की तस्वीरों पर फूल अर्पित कर रही हूँ, सभी को फूल निवेदित कर रही हूँ। यहाँ पर जितनी भी भगवान की तस्वीरें हैं उन सभी को। अब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। बजरंगबली की पूजा करती हूँ तो साथ में मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी करती हूँ, तो वही मैं अभी हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी और इसके बाद आरती करके अपनी पूजा संपन्न करूँगी। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, वन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। जय बजरंगबली, जय पवन पुत्र श्री हनुमान की जय। जय प्रभु श्री राम की जय, माँ सीता मैया की जय, प्रभु श्री लक्ष्मण की जय, राम दरबार की जय। जय प्रभु श्री राम। हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया मैंने और अब मैं सब भगवान की आरती करूँगी, बजरंगबली की आरती करूँगी और इस तरह से फिर मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी। घी के दिए से अब मैं आरती करूँगी। और अब अंत में आरती संपन्न कर लेने के बाद हाथ जोड़कर अपनी भूल चूक त्रुटि के लिए भगवान से क्षमा मांग लेती हूँ और सभी भगवान को हाथ जोड़कर और साष्टांग झुककर प्रणाम कर लेती हूँ, मतलब ज़मीन पर अपना सर रखकर भगवान के सामने प्रणाम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है। मैं इसी तरह से हर शनिवार को बजरंगबली की पूजा करती हूँ। अगर आप सभी को मेरी ये पूजा, बजरंगबली की पूजा, मेरी ये पूजा विधि पसंद आती है
तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर पूजा करते समय मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो उसको इग्नोर कीजिएगा उसको क्योंकि पूजा तो हम सभी अपने अपने तरीके से ही करते हैं ना। हमारी अपनी श्रद्धा होती है, अपना तरीका होता है पूजन का। तो मेरा जो तरीका है, मैं जिस तरह से भगवान की पूजा करती हूँ, वही मैंने आज आप सबके साथ शेयर किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।